चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। द्वितीय दिन आप सबों का वंदन और अभिनंदन। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तोया हिंदू भूमि। ना ही धार्मिक ना ही मसला ये जातीय है। हर एक संकुचित भावना से ऊपर उठकर सद्भावना का प्रतीक श्रीनाथ का ये मोह हम शिद्दत से एक बार हास्य कवि सम्मेलन के इस मंच पर दिल से हिंदुस्तानी होने के गर्व को महसूस करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक बार पुनः उदय चंद्रवंशी के तरफ से आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ये चौथा श्रीनाथ हिंदी उत्सव महाउत्सव, और इस महाउत्सव में 35 से भी ज्यादा महाविद्यालयों का आज समागम। जिंदगी की खुशनुमा एहसासों को उसके हसीन झरोखों से निकालकर व्यंग के रूप में आज हास्य कवि सम्मेलन का यह मंच सजा है। और जहां हास्य की बात हो तो जिंदगी के हर झरोखों से, हर मोड़ से हास्य निकल कर आती है। अभी ये बिल्कुल आज सुबह सवेरे की बात है कि जब मैं तैयार होकर श्रीनाथ महाविद्यालय की तरफ आ रहा था तो मेरे पास मेरे बगल के पड़ोस के एक आला अधिकारी आए। दिख रहे थे थोड़ा घबराए। कहने लगे, चंद्रवंशी जी, एक समस्या आन पड़ी है, बड़ी मुश्किल घड़ी है। मैंने कहा, सर आपको किस बात का है डर? सारी दुनिया ने आपका लोहा माना है। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है चंद्रवंशी, पर कल मुझे श्रीनाथ कॉलेज चौथे हिंदी महोत्सव में जाना है। और आप तो जानते हैं कि आजकल चारों ओर हिंदी दिवस का शोर है और मेरी हिंदी माशाअल्लाह कितनी कमजोर है। अगर अंग्रेजी बोलना हो तो घंटों बोल जाऊं, पर ब्रदर हिंदी के इतने सारे वर्ड्स मैं कहां से लाऊं? हम तो सारी एनर्जी इंग्लिश पर ही खर्चा करते हैं और हिंदी के बारे में भी अंग्रेजी में ही चर्चा करते हैं। और अब तो बस हिंदी के विषय में आप कुछ बढ़िया सा इंग्लिश लेटर्स में लिख दीजिए, फिर मैं आपकी हिंदी को आसानी से अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगा और हिंदी को किस प्रकार आगे ले जाना है कल श्रीनाथ कॉलेज में मैं सबको बताऊंगा। अब हमने कहा, सर आप जैसे हिंदुस्तानियों के दिल में हिंदी के लिए जितना प्यार बसा है, हमारी प्यारी हिंदी की इसी वजह से इतनी दुर्दशा है और इसकी बदहाली आप जैसों के नाम है। और आप जैसे हिंदी प्रेमी को हमारा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि आज हिंदी की जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं हमारी ऊपरी दिखावट, या यूं कहें कि हम अपने को अंग्रेजियत के जिस चाशनी में डालना चाहते हैं, उस दिखावे की दुनिया से हटकर अगर हम अपनी संस्कृति, संस्कार और अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं, तो ये आज आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा अवसर है जहां हिंदी की सारगर्भिता को, हिंदी की संस्कृति को और हिंदुत्व की पहचान को आज आप दिल से करीब से महसूस करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबों से सविनय निवेदन कि इस चौथे श्रीनाथ हिंदी महाउत्सव में श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए एक जोरदार तालियों का सलाम आप सबों के तरफ से। और आज के इस हास्य हिंदी सम्मेलन में, इस प्रतियोगिता में निर्णायक वृंद के रूप में हमारे बीच हैं खास इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार, कवयित्री
जिनकी प्रकाशित रचनाएं और बादल छट गए, चूड़ी वाले हाथ, इनकी रचनाओं की प्रमुखता जहां ये स्त्री विमर्श और नारी मनोविज्ञान पर आधारित इनकी लेखनी होती है, और जमशेदपुर के का एंथम भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो ऐसी यशस्वी निर्णायक के रूप में ऐसी कीर्ति हमारे बीच है। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं आदरणीय सुधा गोयल नवीन जी का। इसी प्रतियोगिता में दूसरे निर्णायक वृंद जो साहित्यिक कविताओं की 6 पुस्तकों का जिनका प्रकाशन हो चुका है, इंडिया टुडे एवं आउटलुक जैसे पत्रिकाओं में इनकी समीक्षाएं एवं कविताएं छपती रहती हैं। हिंदी सेवी सम्मान, समाज रत्न, सुरभि सम्मान, संकल्प साहित्य शिरोमणि सम्मान, झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच इत्यादि अनेक सम्मानों से ये सम्मानित है। और यात्रा के बेहद शौकीन, अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं और इनकी 12वीं पड़ाव श्रीनाथ कॉलेज का ये आंगन है। तो आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं श्री नरेश अग्रवाल जी का। और अगर निर्णायक वृंदों की अनुमति हो तो हम प्रतियोगिता शुरू कराएं। तो विभिन्न कॉलेजों से सम्मिलित होने वाले हमारे सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों के लिए एक जोरदार तालियों का उत्साह सुनने वालों की तरफ से। सर्वप्रथम हास्य कवि सम्मेलन में आ रहे हैं डीबीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन कदमा से श्री देवांशु कुमार जी। यहाँ पर विराजमान आप सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ और एक स्वरचित हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक बार फिर आई मोदी सरकार देखो, एक बार फिर आई मोदी सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे, कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे हैं पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे हैं पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। यदि आप अपने पिता की नहीं सुन रहे, यदि आप अपने माता की नहीं सुन रहे, अखिलेश व राहुल दोनों साथ कहलाएंगे। यदि आपकी भी कोई बात नहीं सुन रहा, लगता है आप केजरी से आगे जाएंगे, लगता है आप केजरी से आगे जाएंगे। आइए पप्पू भी हमारे। पत्रकार बोले कश्मीर के हाल खराब हैं, पत्रकार बोले कश्मीर के हाल खराब हैं, कभी भी सीमा पर गोलीबारी दागे जाएंगे। पप्पू जी भी बोल पड़े चिंता मत करो भाई, इसके लिए भी एक उपाय हम सुझाएंगे। नाव पर दीदी संग बैठकर बारात लिए, नाव पर दीदी संग बैठकर बारात लिए, सीमा को बचाने कश्मीर चले जाएंगे। झड़ रहे बाल मेरे, लगता है शादी करे, सीमा जी को हम तो अपने घर लेके आएंगे, सीमा जी को हम तो अपने घर लेके आएंगे। पत्रकार बोले नौकरी का हाल खराब है, पत्रकार बोले नौकरी का हाल खराब है, पप्पू जी क्या इसका उपाय आप सुझाएंगे। पप्पू जी भी बोल पड़े चिंता मत करो भाई, दुनिया के लिए एक मशीन खुद बनाएंगे, दुनिया के लिए एक मशीन खुद बनाएंगे। ऐसा मशीन होगा जिसमें वो दम होगा, ऐसा मशीन होगा जिसमें वो दम होगा। रूस व चीन बस देखते जाएंगे, एक तरफ से डालेंगे सादा आलू, दूसरे तरफ से सोना निकालेंगे, दूसरे तरफ से सोना निकालेंगे। चारा घोटाले में देखो फंस गए लालू जी, चारा घोटाले में देखो फंस गए लालू जी, जेल में ही अब चक्की पिसाएंगे। तेज प्रताप बने किशन के भक्त, देखो कहाँ है चारा का पता ढूंढ के निकालेंगे, कहाँ है चारा का पता ढूंढ के निकालेंगे। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन कविता पाठ डीबीएमएस कॉलेज एजुकेशन कदमा से देवांशु कुमार जी की। और देवांशु कुमार जी ने जब जेल की यात्रा की बात की तो सहज ही लालू यादव जी की याद ताजा हो जाती है। और जब लालू यादव की
याद ताजा होती है तो स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन सालबनी से रामानंद यादव जी को हम बुलाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत रामानंद यादव जी का। प्रणाम आप सभी को। मेरा शीर्षक है दाढ़ी जान। एक नई नवीली दुल्हन साहिबा हैं जो अपने पति की दाढ़ी के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हो जाती है। अर्ज कीजिएगा, अभी तो इनको मैं अच्छी तरह से जानती भी नहीं, फिर क्या इनकी दाढ़ी को छूनी होगी नादानी। फिर मैंने सोचा क्या करूं, दिल ने कहा इन गालों को चूम लूं। गालों से आवाज आए, जान में जान आए। फिर दाढ़ी बोलती हैं, क्या कर रही हो दीवानी, मैं हूं इनके आगे। फिर दाढ़ी जान बोलती हैं, सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप रामानंद यादव जी। 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। दिल की धड़कनों से सवाल कर गए, दिल की धड़कनों से सवाल कर गए, सुकून मेरा छीना बेहाल कर गए, सुकून मेरा छीना बेहाल कर गए। सामने से गुजरने तक तो ठीक था, तेरा वो मुड़ कर देखना बवाल हो गए, बवाल कर गया। बहुत बढ़िया रामानंद यादव जी के नाजो नखरे के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति को यहाँ अंजाम दिया। इसके बाद आएंगे जमशेदपुर से सुप्रिया सिंह। जोरदार तालियों से स्वागत हो सुप्रिया सिंह का। काम कर लीजिए, हाँ ऐसे जी, बहुत अच्छा। सुप्रभात। मैं सुप्रिया हास्य कविता से हंसाने तथा गुदगुदाने आई हूँ। और नजदीक जाइए, नजदीक जाइए। आप सभी यात्रीगणों से निवेदन है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, ताकि ऐसा ना हो कि आप हंस हंस कर अपनी ही कुर्सी से उड़कर किसी और की कुर्सी पर पहुंच जाए। तो मेरी कविता इस प्रकार है। एक पत्नी ने एक पति से कहा, प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार। तो पति बोला, इस जन्मदिन पर मैं उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस पर करंट छोड़ने वाला हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नगर की सारी बहुएं बैठ गई महफिल जमा के। जरा गौर फरमाइएगा। एक नगर की सारी बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाए दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास हुआ। क्या प्रस्ताव पास हुआ, सुनिएगा। फिर प्रस्ताव पास हुआ अपनी अपनी सासुओं को तीरथ पे भिजवाने का। यानी क्या? यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सारी बहुएं अपनी सासू को एक बस में बिठाया, फिर तीरथ पर भिजवाया। पर हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। इतना सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी गहरी खाई, सारी सासें भगवान को प्यारी हो गई। क्योंकि सड़क किनारे थी गहरी खाई, सारी बहुएं भगवान को प्यारी हो गई। एक भी बचने नहीं पाई, एक भी बचने नहीं पाई। सारी बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपनी दामन से अपना आंसू पोंछने लगी। वहीं एक महिला बहुत तेज तेज रो रही थी। एक श्रीमान जी को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा, इतनी तेज रोने का कारण? तो छाती मारती कुटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो मेरी किस्मत रूठ गई। क्या बताऊं भाई साहब, मेरे सास की तो बस ही छूट गई। वैसे हम सब सड़क के किनारे वैद्य जी का तंबू देखे होंगे, आप सभी लोग गए भी होंगे।
वैसे सड़क के किनारे हमने वैच समय सीमा आपकी समाप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर काव्य पाठन सुप्रिया धन्यवाद। सिंह जी के द्वारा। इनके बाद आएंगे केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज से श्री अमित कुमार ठाकुर जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हास्य कवि हिंदी साहित्य का वो रस है जिसे पढ़ना और सुनना, इन दोनों कर्म में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आशा करता हूं कि मेरी कविता सुनकर आप सभी को आनंद आएगा। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन के वो नटखट। मैं कैसे भूल जाऊं बचपन का वो नटखट, भाई बहन में होती खटपट, मां खटपट छुराती झटपट और बापू बाहर ले जाते चटपट। बापू के कंधे पर बैठ जाते मेले, मेले में दिखते अनेकों मिठाई के ठेले। मोदक में वे गुड़िया रानी जाकर ले ले, पर मुझको भाते ठेले के केले। याद है मुझे वो चीनी का डब्बा, याद है मुझे वो चीनी का डब्बा जिसमें रखा था ढेर सारा मुरब्बा। उसी में था चींटियों का अड्डा। मुरब्बे को देख मेरे मुंह से पानी आ टपका। मैंने मुरब्बे को चींटियों के साथ जा गटका। थोड़ी देर के बाद मेरा ओठ बाहर निकल के लटका। घर में सभी पूछने लगे कि किसने दिया तुझे ये फटका, और दोस्तों मैं डर से पलंग के नीचे जा सटका, मैं डर से पलंग के नीचे जा सटका। एक बार ऐसी हट कर दी थी मैंने, एक बार ऐसी हट कर दी थी मैंने, मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा, यही रट ली थी मैंने। यह बात सुनकर पिताजी घबराए। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ तरकीब लगाकर हम इसे मनाएं। पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाकर अपने बगल में बैठाया। कहने लगे, बेटा शादी होती है बर्बादी, मत करना कभी तुम शादी। मैंने बड़े विनम्र भाव में पूछा, पिताजी आपने क्यों की शादी? उन्होंने जवाब दिया कि मेरी तो जबरदस्ती करवा दी गई, पर मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगा, तुम्हें बर्बाद होने से मैं बचाऊंगा। मैं भी बड़े प्यार से उत्तर दिया कि पिताजी बहुत समझदारी की बात आज आपने मुझे सिखाई है। मैं भी अपने बच्चों को यही बात सिखाऊंगा, मैं भी अपने बच्चों को यही बात सिखाऊंगा। बचपन में मुझे भी प्यार हुआ था, बचपन में मुझे भी प्यार हुआ था। जब से वो आई थी बस ख्याल उसी का रहता था, जब से वो आई थी बस ख्याल उसी का रहता था। साथ ही आता जाता था, साथ ही उसके रहता था। जिसके आगे दुनिया की सारी चीजें बेकार थी, जिसके आगे दुनिया की सारी चीजें बेकार थी। सच कहता हूं वो मेरी साइकिल मेरा पहला प्यार थी, मेरी साइकिल मेरा पहला प्यार थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप थे अमित कुमार ठाकुर, केएमपीएम कॉलेज वोकेशनल कॉलेज से। इनके बाद अगली प्रतिभागी, मगर उससे पहले एक आवश्यक सूचना। हास्य कवि सम्मेलन के साथ साथ कक्षा संख्या 112 प्रथम तल में प्रश्नोत्तरी का प्रथम चरण श्री विनय शांडिल्य जी के नेतृत्व में वो प्रतियोगिता जारी है। अगर कोई छूट गए हैं तो आप वहां तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हास्य कवि सम्मेलन के अगले प्रतिभागी श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदित्यपुर से लक्ष्मी कुमारी। सुप्रभात। पहली 4 पंक्तियां अपने सभी सहपाठियों के लिए और विशेष रूप से उनके लिए जो यहाँ उदास बैठे हुए हैं, जिन्हें छुट्टियां नहीं पसंद। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में अपना यार जब से इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। मेरा बॉयफ्रेंड यूपी से है। कुछ दिन पहले मेरा उससे बात करना बंद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के साथ भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी
मनाया जाता है। चलता नहीं है जोर दिल पे यार इश्क का, कुछ और ही मजा है अब तो इसमें ठसक का। कुछ इस तरह मनाए अब के वैलेंटाइन डे, कि सबको इंतजार रहे बाल दिवस का। कुछ पंक्तियां 377 को लेके इसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, ताजा समझ के लाए थे बासा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। हरा तोता सीबीआई को कहा गया है, अब तोता पीछे पड़ा है। भारत के लोकतंत्र से रोमांस कर रहे, जो कुछ भी कर रहे वो बाई चांस कर रहे। जब से पड़ी है सीबीआई इनके है पीछे, ये पीछे तंबरम लुंगी डांस कर रहे। रजाई का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास अपने कोई तेरे थिंक नहीं है। पप्पू को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। कम सिन सी कली भोर की कुमला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है। आती है पहले साल में खिलता हुआ कंवल, आती है पहले साल में खिलता हुआ कंवल। यारो वो 2 साल में बुढ़िया सी जाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही मनोरंजक काव्य प्रस्तुति और पाठन लक्ष्मी कुमारी के द्वारा। इनके बाद अगले प्रतिभागी नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय पोखारी से सौरभ डे। जोरदार तालियों से अभिनंदन सौरभ डे का। सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आपकी कुछ पंक्तियां आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। अब कुछ पंक्तियां राहुल की जवानी के लिए। भगवान मेरा साथ कुछ ऐसे निभाना, भगवान मेरा साथ कुछ ऐसे निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। अब कुछ पंक्तियां पत्तियों के लिए। चेहरे पे एक रुबाब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। चेहरे पे एक रुबाब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद अगर बीवी साथ ना रहे, शादी के बाद अगर बीवी साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। आपको तो याद ही होगा, एक रात 8 बजे मोदी जी आए और बोले, मित्रों आज से, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं है। तो पति नामक व्यक्ति को लगा किसी दिन मोदी जी आएंगे और बोलेंगे कि आज रात 12 बजे से आपकी पुरानी बीवी मान्य नहीं है। लेकिन वो तो मोदी जी थे, वो तो मोदी जी थे जिन्होंने 1000 का नोट लेके 2000 का वापस किया। कहीं ऐसा ना हो आप अपनी 40 साल की बीवी उन्हें दे और 80 साल की वापस करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति।
सौरभ डे के द्वारा। इनके बाद अगले प्रतिभागी महिला कॉलेज चाईबासा से नीतू कुमारी। जोरदार तालियों से अभिनंदन हो नीतू कुमारी का। थोड़ा नीचे कर, ये चाहिए। प्रतिगीत मैं सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। एक सही जगह आएगी जहाँ आप सबको पूछना है कि फिर क्या हुआ। सुनिए। बाबाओं का है, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी, भव्य गुफाएं सजे आश्रम डेरों की है कहानी। बिगड़ गया सारा ही बुढ़ापा ये कैसी थी जवानी, त्रिशूल फैंसी ले राधे माँ गोद में बैठ के मानी, और बेवफानी प्रीत निकली रहीम की नानी, निकली रहीम की नानी। फिर निकल पड़े बाबा, फिर निकल पड़े बाबा करने जेलों का उद्धार रे, बाबाओं का है। अब देखिए जेल में क्या होता है कि जेल में आतंकी और बाबा आपस में टकराए, कि जेल में आतंकी और बाबा आपस में टकराए। बाबा बोले रे आतंकी यहाँ पे कैसे आए, आतंकी बोला बम फोड़ा इसलिए यहाँ पे आया। आप बताओ आपके दर्शन कैसे हमने पाए, हाँ कैसे हमने पाए। फिर बाबा बोले तुमको लाया बम का, तुमको लाया बम का, मुझे फुलझड़ी का प्यार रे, बाबाओं का है। एक और नए नए बाबा पकड़े गए रोहिणी दिल्ली से, नाम तो सुना होगा आपने, वीरेंद्र दीक्षित। अब बात उन तक पहुंचाते हैं। इस झांसे की गाड़ी में एक आई नई सवारी, अभी अभी पकड़ा है उनको की खातिर सरकारी। अध्यात्म विश्वविद्यालय खोला पाप लोक के धारी, आशा राम प्लस राम रहीम इजकल टू वीरेंद्र पुजारी, इजकल टू वीरेंद्र पुजारी। फिर कृपा आएगी, फिर कृपा आएगी, कर दो ताली की बौछार रे, बाबाओं का है ये कृपा का दरबार रे, बाबाओं का है। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता पाठ नीतू कुमारी महिला कॉलेज चाईबासा के द्वारा। इनके बाद अगली प्रतिभागी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज ऑफ वुमेन जमशेदपुर से नेहा रानी टोपनो जी। जोरदार तालियों से स्वागत हो नेहा रानी टोपनो का। नमस्कार। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, शिक्षक शिक्षिकागण, निर्णायक मंडली और सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मैं नेहा रीना टोपनो ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करूँगी जिसका शीर्षक है होके MA BA पास। होके MA BA पास रखकर 2 दिन का उपवास, होके MA BA पास रखकर 2 दिन का उपवास। एजुकेशन को लगा शौक, बेरोजगार ढूंढे जॉब, एजुकेशन को लगा शौक, बेरोजगार ढूंढे जॉब। और वोट बैंक के भूखे लोग लगा रहे डिग्री का भोग, जवानी चबा रहे उम्र साथ में बढ़ा रहे, जवानी चबा रहे उम्र साथ में बढ़ा रहे। 35 से ऊपर लड़का, लड़की 30 से ऊपर ब्याह रहे, 35 से ऊपर लड़का, लड़की 30 से ऊपर ब्याह रहे। ऐसे हो रहा हमारे युवाओं का विकास, ऐसे हो रहा हमारे युवाओं का विकास। होके MA BA पास। देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची, देश की अर्थव्यवस्था एक बात कहे सच्ची। भिखारियों की हालत बेरोजगारों से अच्छी, भिखारियों की हालत बेरोजगारों से अच्छी। डिग्री नहीं है हाथ में कटोरा, डिग्री नहीं
जितना ज्ञान, सबके पास कटोरी जितना ज्ञान, सरकार ने दी नई पहचान। अब योग्यता को है कटोरे से आस, अब योग्यता को है कटोरे से आस, होके MA BA पास। धन्यवाद। बहुत सुंदर। नेहा रानी टोपनो, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज ऑफ वुमेन से। इनके बाद अगली प्रतिभागी रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गीति लता जमशेदपुर से सविता कुमारी जी। सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं। आजकल बच्चे हमारी खास कविता का शीर्षक है पढ़ाई। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं इतने अंक कैसे उठा रहे हैं। गौर फरमाइएगा, हम तो 5-7 भाई बहने थे, हम तो 5-7 भाई बहने थे, पढ़ाई खूब मन लगाकर किया करते थे, फिर भी हम सब के मिलाकर 60-70% आया करते थे। हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाई बहनों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी उम्र उसी से काम चला दी, सारी उम्र उसी से काम चलाती। महोदया, मैं बताती हूँ कि 12वीं में मेरे खुद के 42% आए थे। 12वीं में मेरे खुद के 42% आए थे। घर वाले तो क्या रिश्तेदार भी फूले नहीं समाये थे। जब मैं अपनी रिजल्ट देखकर घर वापस लौटी तो बड़ा ही अद्भुत घड़ी था। दरवाजे पे बड़ी बुआ आरती की थाल लेकर खड़ी थी। कहने लगी, लड़की ने तो इतिहास रच दिया, लड़की ने तो इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सभा बनी, शाम को भंडारा रख दिया। पिताजी ने तो पूरे घर में सफेदी करवा दी, पिताजी ने तो पूरे घर में सफेदी करवा दी। प्रमाण पत्र को शीशे में जरवा कर बैठक में टंगवा दी। यूं कहूं कि सुबह से आने जाने वालों का तांता लग गया, यूं कहूं कि सुबह से आने जाने वाले का तांता लग गया। पिताजी धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते नहीं थके, पिताजी वाह धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते नहीं थके। बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योति जलेगी। जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योति जलेगी। लेकिन पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी, और सच कहूं तो महाशया अखंड ज्योति 6 महीने के भीतर ही बुझानी पड़ी। हमारे समय में बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ा करते थे। एक ही कक्षा में कई वर्ष बिताया करते थे। यहाँ तो हाल ऐसा था, शादी के रिश्ते विद्यालय में ही आया करते थे। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे, उन्हीं बच्चे को मास्टर जी अगले साल क्लास का मॉनिटर बनाते थे। वही बच्चे। बहुत सुंदर कविता पाठ सविता कुमारी के द्वारा। अगली प्रतिभागी शुभांगी वर्मा। मुस्दिका शेरिन, आप कृपया मंच पर। अगली प्रतिभागी शुभांगी वर्मा। सुप्रभात। इतिहास की परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। जब से जागा था तभी से बायां आंख फड़कता था। जो उत्तर मैंने याद किए उनमें से आधे याद हुए, वे भी स्कूल पहुंचने तक यादों में ही बर्बाद हुए। जो सीट दिखाई दी खाली उस पर ही डट कर जा बैठा था। एक निरीक्षक कमरे में वह आया, झल्लाया ऐठा।
रे रे तेरा है ध्यान किधर, क्यों कर कर आया देरी है, तू यहाँ कहाँ है आ बैठा, उठ जा यह कुर्सी मेरी है। मैं उचका एक उचक के सा, मुझ में सीटों में मैच हुआ, चकरा टकरा कर फिर कहीं एक कुर्सी के द्वारा कैच हुआ। पर्चे पर मेरी नजर पड़ी तो सारा बदन पसीना था, पर्चे से फिर भी डरा नहीं जो वह मेरा ही सीना था। कॉपी के बरगद पर मैंने बस कलम कुल्हाड़ा दे मारा, आधे घंटे के भीतर कर डाला प्रश्नों का व्यारा न्यारा। गौतम जो बुद्ध हुए जाकर वो गांधी जी के चेले थे, बचपन में दोनों नेहरू के संग आंख मिचोली खेले थे। अकबर का बेटा था बाबर जो वायुयान से आया था, उसने ही हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। होटल का मालिक था अशोक जो ताजमहल में रहता था। ओ अंग्रेजों भारत छोड़ो वह लाल किले से कहता था। झांसा दी जाती थी सबको, ऐसी थी झांसी की रानी, अक्सर अशोक के होटल में खाया करती थी बिरयानी। ऐसे ही चुन चुन कर मैंने प्रश्नों के पापड़ बेल दिए, उत्तरों के ये ऊंचे पहाड़ टीचर जी की ओर ढकेल दिए। टीचर जी बेचारे इस ऊंचाई तक कैसे जा पाते, लाचार पुराने चश्मों से इतिहास नया क्या पढ़ पाते। उनके बस के बाहर मेरे इतिहासों का भूगोल हुआ, ऐसे में फिर क्या होना था, मेरा नंबर गोल हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये थी शुभांगी वर्मा, अर्का जैन विश्वविद्यालय गमरिया से। इनके बाद अगली प्रतिभागी जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज बीएड से निशा रानी सरदार। सबको सुप्रभात। और सामने जाइए। आए हिंदी दिवस तो आए हिंदी दिवस तो आए वही टोली कि बचाओ बचाओ खतरे में है हिंदी बोली, अंग्रेजी हुकूमत से दब जाएगी हिंदी बोली। अरे अरे हिंदी बोलने में हमें कब तक शर्म आएगी, क्यों शर्म आएगी, जैसे बीमार हो हिंदी। और फिक्रमंदों का लगा हो जमवाड़ा, और क्यों इस तरह मानते हैं हिंदी दिवस। जो तेरी राह में फैले हैं रोशन उजाले, हिंदी तू टेंशन ना ले। ए भाषा हिंदुस्तानी तू 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है, तू 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है। तू गाना सुपर हिट है, पिक्चर हाउसफुल है। तू गाना सुपर हिट है, पिक्चर हाउसफुल है। तू दक्षिण से पश्चिम के बीच गुफ्तगू है, तू दक्षिण से पश्चिम के बीच गुफ्तगू है। रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है, मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है। तुझे बोल के मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है, टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है। जिस जुबान पड़े उस जुबान में ढल जाती है। हिंदी तू बिन बोली रिश्वत है, तू देश की आदत है। तू चाय के संग छन जाती है, तू पहली लिखी शायरी है, तू रोशन ए डायरी है। अचानक निकला अब तेरी है। तू इंग्लिश के क्लास में चुपके से की हुई हंसी ठिठोली है। चुनाव की बोली है, निकले दिल की भड़ास है। तू हम सब का सच है, तू एड की टैगलाइन है,
व्हाट्सएप पे आया हर तीसरा जोक है। तेरी खूबसूरती यह है कि तू बेरोक टोक है। तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता तक नहीं है। तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता तक नहीं है। तुझे सही बोले या गलत बोले, कोई इज्जत को नोचता नहीं है। कोई ऐसी ही भाषा के स्वयंभू रखवालों से तेरी राह है रोशन, जो तेरे रखवाले ही ना बोले पैरों के छाले। हिंदी तू टेंशन ना ले। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से निशा रानी सरदार। इनके बाद आएंगे करीम सिटी कॉलेज मासकॉम से प्रतीक्षा सिंह। जोरदार तालियों से स्वागत प्रतीक्षा सिंह का। सभी को सुप्रभात। तो मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो हास्य रस, व्यंग रस एवं एक सवाल का मिश्रण है। तो शुरू करते हैं। घर में पाते ही एकांत्र, घर में पाते ही एकांत्र, मैंने रटना शुरू कर दिया द्राविड़ का सिद्धांत। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? और जब मैं रट रहा था पिताजी अंदर थे। पिताजी अंदर आए और चिल्लाने लगे, ये क्या बक रहा है? अपने पूर्वजों को बंदर कह रहा है? सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, दादा बाप का नाम रोशन करेगा, पर तू क्या करेगा? तूने तो उन्हें लंगूर ही कह दिया है। अब अगर मैं पूर्वजों को बंदर ना समझूं तो सॉरी, स्कूल में पढ़ेगी लाड़ी एक्सक्यूज मी। मैंने सोचा सबसे पूछूं तब निश्चित करूं। मैंने पड़ोसी से पूछा क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? उन्होंने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। मैंने पूछा नेताजी से क्या इंसान पहले बंदर थे? उन्होंने कहा बंदर तो सही है, पर तुम्हें पता है वो कैसे थे? हमारी पार्टी ने आंदोलन किया, बंदर को आदमी बनाया, फिर पूरे भारत को स्वतंत्र कराया। इस बार अगर चुनाव जीते तो भी एक करेंगे, जितने बचे खुचे बंदर हैं उनको भी आदमी करेंगे। मैंने पूछा मदारी से कि क्या कोई इंसान बंदर था? उन्होंने कहा कि कैसे कोई इंसान बंदर की तुलना करे। मैं आपको आत्मबीती बताता हूँ, अपने घर की सच्चाई बताता हूँ। मेरा एक बंदर जैसा बेटा है और एक बेटे जैसा बंदर। मेरा एक बंदर जैसा बेटा है और एक बेटे जैसा बंदर है। मैं इसे नाच नाच कर उसे पढ़ाता हूँ, बीए पास कराता हूँ। 3 साल से दर दर नौकरी के लिए भटक रहा है। इस बीच मेरा बंदर ही मेरे घर को पाल रहा है। तो हम कैसे करें मनुष्य बंदर से मुकाबला? बहुत लोगों की बातें सुनी, सबकी बातों ने दिल को छुआ। जवाब तो नहीं मिला, पर एक सवाल अवश्य बढ़ गया कि क्या हम मनुष्य हैं या फिर अभी भी नहीं? शुक्रिया, गौर करिएगा। सुंदर व्यंग प्रतीक्षा सिंह करीम सिटी कॉलेज के द्वारा। अगली प्रतिभागी डाइट चकुलिया कॉलेज से गौतम गोप जी। जोरदार तालियों से स्वागत गौतम गोप का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत डरा हुआ हूं महाशय, आपसे निवेदन करता हूं कि समय सीमा मेरे लिए ना रखें। आप सबको प्रणाम करता हूं। जो जोड़े में बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं, और कोई विवाहित किसी कारणवश अकेले बैठे हैं उनसे निवेदन है घर जाके चरण स्पर्श मेरे तरफ से पहुंचाइएगा। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जो भोजन के चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका कविता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और एक बात बता देना चाहता हूं, वैसे तो मैं व्यवहारिक तौर पे कवि नहीं हूं, लेकिन आज इस मंच पे कोशिश करने जा रहा हूं। अगर भूल चूक होता है तो आपसे निवेदन है, आप माफ कीजिएगा। तो 2 लाइनें आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यादें तुम्हारे कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई।
जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया था, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा। आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिन में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबां पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबां पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। एक व्याख्या में बताना चाहता हूं। प्रथम बार जब मैं अपनी प्रेमिका के पास गया था प्रेम प्रस्ताव को लेके, तो मैंने जब प्रेम का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो वो अपनी खूबसूरती को लेके उनका जो घमंड था वो चरम सीमा पे था। उन्होंने कहा कि शकल देखी है अपनी, आए बड़े मुझसे प्यार करने के लिए, तुम्हें पता भी है मेरे मेकअप में कितना खर्चा होता है। तो मैंने भी 2 लाइन के माध्यम से उनका प्रति उत्तर दिया। उसी वक्त मैंने कहा कि अपने चेहरे पे यो घमंड मत दिखाओ पगली, अपने चेहरे पे यो घमंड मत दिखाओ पगली, हम जानते हैं तुम रोज लगाती हो फेयर एंड लवली। एक और बात बताना चाहता हूं, हम बिहार झारखंड वाले जो है ना अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कूट कूट के भरा हुआ है जी। आत्मविश्वास की कमी कभी आपको बिहार झारखंड वालों में महसूस नहीं होगी। एक व्याख्या मैं फिर से आपको सुना रहा हूं। एक बार की बात है। धन्यवाद गौतम गोप जी, जोरदार तालियां गौतम गोप के लिए, शानदार प्रस्तुति। इसके बाद अगले प्रतिभागी करीम सिटी मानगो से सुमन सिंह जी। सुप्रभात। आप सभी जो दिग्गज लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब बाहरी विवेकानंद हैं। हमारी प्रतिष्ठा तब पता चलती है जब हम घर में घुसते हैं और हमारे पति कहते हैं तेरे में अकल नहीं है, और मैं भी सर हिलाते हुए हाँ कह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझ में जरा सी भी अक्ल रहती तो इनसे शादी कौन करता। अब मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दिल्ली में भी झंडा फहराया है। अशोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, अशोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है। सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, प्रतिभा ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। तो सारे पति आज से ये तय करके जाना कि इनके हुक्म तुम्हें सदा ही निभाना है। नारी ये प्रधान सारे देशों में जा रहा है, प्रीत तुम्हें इनके ही गाना है। तो हमारे जो हिंदुस्तान में ये रीति रिवाज है कि जो हमारी माता बहनें हैं वो घर में जो भोजन पकाती है, तो उसमें पहला हमारा रिवाज है कि पहली रोटी गाय को मिलती है और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो जमशेदपुर में यहाँ गाय भी मिलते हैं, कुत्ते भी मिलते हैं। मेरे मित्र है जो बंबई में 24वें माले पर रहते हैं, वहां ना गाय मिलती है ना कुत्ते मिलते हैं। तो रात को बेचारे 2 बजे जब कविता गा करके घर पहुंचते हैं तो दोनों रोटी इन्हीं को गर्म करके खिला देती है। अंतिम पंक्ति पर इशारा करूंगी, अगर अच्छा लगे तो तालियां दीजिएगा। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो, अगर दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो, आपको तारे तुरंत गिन के दिखाना है, आपको तारे तुरंत गिन के दिखाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सिंह करीम सिटी मानगो से। अगले प्रतिभागी उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची से प्रियंका सिन्हा जी। आप सभी को सुप्रभात और मेरा सादर प्रणाम।
मैं प्रियंका सिन्हा, रांची विश्वविद्यालय उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज से मैं आप लोगों के समक्ष आज के दिन हास्य कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो इस प्रकार से है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हमें यहाँ बुलाया है, मैं उस मोहब्बत से यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ और आप लोगों के सामने एक पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, और अगर हम दोनों मिल जाएं तो फिर क्या हो सकता है इससे बेहतर। मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती क्या बच्चों का भविष्य खराब करती हूँ। एक बार मैं एक विद्यालय में गई और बच्चों से कहा कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। बच्चे ने बोला मैम तिरुवनंतपुरम में हुआ है। मैं बोली तिरुवनंतपुरम का स्पेलिंग बताओ। उसने बोला मैम तब तो गोवा में हुआ है। बच्चे भी हास्य कविता करते हैं, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, और अगर हंसी आई तो तालियां बजाइएगा। कि लालू जी विद्यालय का उद्घाटन करने आए, कि लालू जी विद्यालय का उद्घाटन करने आए, बच्चे नाचे गाए मुस्काए, बच्चे नाचे गाए मुस्काए। एक बच्चा सामने आया, बोला लालू जी आपने क्या फरमाया, बोला लालू जी आपने क्या फरमाया। उसने बोला लालू जी आपने चारा खाया, आप हमें बताएंगे हम छोटे छोटे बच्चे आपके घर दूध लेने कब आएंगे। धन्यवाद। सुंदर कविता पाठ प्रियंका सिन्हा, उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज रांची के द्वारा। अगली प्रतिभागी पटेल बीएड कॉलेज खूंटी से मुस्दिका शिरीन। सबको सुप्रभात। मेरी यहाँ पर बहनों और उनके भाइयों, आप सबों को मेरा प्रणाम। मैं पटेल बीएड कॉलेज से आप लोगों को हंसाने आई हूँ। पहले टेलीफोन आया करता था तो उसमें लगे होते थे तार, धीरे धीरे करके वो तार ही गायब हो गया, बचा सिर्फ फोन। अब फोन भी धीरे 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 छोटा होते जा रहा, उसके बाद वो गायब ही हो जाएगा। फिर भी नेटवर्क रहेंगे। कैसे? अभी जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है कि उसका टीका करा दे। उस समय माँ अपने बच्चे को नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर ले जाएगी, बोलेगी मेरे बच्चे में फलाना सिम डाल दीजिए। तो दुकानदार पूछेगा कितना जीबी डालूं? तो माँ बोलेगी आधा ही जीबी डालिएगा, अभी बच्चा है ना 6 महीने का, ही ज्यादा लोड नहीं संभाल पाएगा। अभी जो अमिताभ बच्चन पोलियो का ऐड करते हैं वो भी उस वक्त चेंज हो जाएगा। वो बोलेंगे जल्द ही अपने बच्चे को किसी नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर ले जाकर फॉर्मेट करवाएं, वरना आपका बच्चा हैंग हो सकता है। अब सिम लग रही है, मेमोरी लग रही है, तो बैटरी कहीं ना कहीं तो फंसानी ही पड़ेगी। बैटरी का मामला गड़बड़, उसे चार्ज तो करना ही पड़ता है बार बार। तो उस समय हमारे देश के नारे भी बदल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका चार्जर एक है भाई, सबका चार्जर एक है भाई। उस समय फिल्मों के नाम भी बदल जाएंगे। हम तुम्हारे चार्ज में रहते हैं, हम चार्ज दे चुके सनम, चार्ज किया तो डरना क्या। उस समय फिल्मों के गाने भी बदल जाएंगे। चार्ज करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चार्ज करते नहीं। उस समय जब बाप अपने बेटे को विदा करेगा तो वो गाना गाएगा, बाप की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना चार्ज मिले। अतः टेक्नोलॉजी का करे ना, टेक्नोलॉजी पे रहे ना इतना डिपेंड कि लाइफ का हो
सुंदर मजेदार प्रस्तुति मुस्दिका शेरिन पटेल बीएड कॉलेज खूंटी के द्वारा। आदरणीय मित्रों, एक घटना, एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि एक बार ऐसे ही हास्य कवि सम्मेलन में जब मैंने गंभीर गीत गुनगुनाया तो मंच पर बैठी लक्ष्मी कुमारी जैसी एक खूबसूरत कवियत्री का स्वर आया कि बहुत हो चुका, अब अपनी औकात पर आइए, कुछ हास्य रस सुनाइए। हमने कहा जब हंसी हमारी जिंदगी में ही ना हो तो उसे कविता में कहां से लाएं? तो खूबसूरत कवियत्री ने कहा कि यूं तो आप मौत पर भी रचना सुनाते हैं, क्या कभी मरकर दिखाते हैं? हमने कहा यूं तो हम रोज जी जी के मर रहे हैं, कविता के घावों को भावना के धागों से सी रहे हैं, अगर आप कहें तो यही प्रयोग कर दिखाए, अगर ऐतराज ना हो तो आप पे ही मर जाए। वो बोली हट मुए और उठकर चली गई, मगर अपनी तो किस्मत छली गई। सुनने वालों में मेरे होने वाले ससुर जी भी बैठे थे, सुनने वालों में मेरे होने वाले ससुर जी भी बैठे थे। उन्होंने बोला ओ तो आप हैं मिस्टर चंद्रवंशी, अच्छा हुआ आपने अपनी असलियत बता दी, किसी गधे से कर दूंगा पर आपसे नहीं करूंगा अपनी बेटी की शादी। हमने कहा सही जगह पे ताली मारेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि हमने कहा सोच लीजिए ससुर जी, सोच लीजिए, धन के इस लोभी समाज में वो दहेज ना लेने वाला गधा कहां से लाएंगे? तो आज के इस लोभी लालची समाज में जहां दहेज के लिए कितनी बेटियों को बलिवेदी पर चढ़ा दी जाती है, इस लोभी समाज में वो दहेज ना लेने वाला गधा मैं आपके सामने हूं, आपका दोस्त और होस्ट उदय चंद्रवंशी। इसके साथ ही हास्य कविता सम्मेलन यहीं पर समाप्त होता है। सभी लोग आप बैठे रहेंगे। एक जोरदार तालियों का सलाम हम अपने निर्णायक वृंद सुधा गोयल और नरेश अग्रवाल जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।